नमस्कार, स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है। भारत के विशाल लेकिन बेहद दबाव झेल रहे जल संसाधन यानी हमारा पानी। ये सिर्फ एक एकेडमिक टॉपिक नहीं है, ये पूरे देश की रगों में दौड़ने वाली लाइफ ब्लड है, जिससे हमारा आर्थिक विकास और भविष्य दोनों जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करेंगे। पहले हम पानी की मांग और उपलब्धता की मैक्रो लेवल पिक्चर को समझेंगे, फिर आएंगे हमारे मॉनसून पैटर्न्स पर, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रैक्टिकली लागू होने वाले सॉल्यूशंस, अंतर्देशीय यानी इनलैंड वाटर रिसोर्सेज, और आखिर में देश को जिंदा रखने वाली प्रमुख नदी घाटियों पर ध्यान देंगे। तो पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जल की मांग और उपलब्धता। इस चुनौती का एक्चुअल स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए हमें देश में उपलब्ध पानी की विशाल मात्रा और उस पर बढ़ते हुए दबाव की हकीकत को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर देखना होगा। अब ये आंकड़ा देखिए, सच में हैरान करने वाला है। भारत में औसत वार्षिक बारिश लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स यानी 4000 बीसीएम के करीब होती है। एक बीसीएम खुद में इतना विशाल होता है कि उससे आमतौर पर इमेजिन करना मुश्किल है। सुनने में लगता है ना कि हमारे पास तो पानी की कोई कमी ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन असली कहानी यहाँ थोड़ी अलग है। यहाँ एक बहुत बड़ी कैच है। क्योंकि हमारी ज्यादातर बारिश साल के सिर्फ कुछ महीनों में ही सिमट जाती है, तो असल में हम सतह के पानी का सिर्फ 690 बीसीएम ही उपयोग कर पाते हैं। अगर इसमें 433 बीसीएम भूजल यानी ग्राउंड वाटर को भी जोड़ लें, तब भी कुल अनुमानित उपयोगी मात्रा सिर्फ 1123 बीसीएम ही बनती है। 4000 में से सिर्फ 1123। और इन्हीं सीमित संसाधनों पर दबाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये समझना जरूरी है। सिंचाई के लिए पानी की मांग साल 2010 के 688 बीसीएम से रॉकेट की तरह बढ़कर 2050 तक 1072 बीसीएम तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ साथ पीने के पानी और लगातार विकसित हो रहे उद्योगों की मांग का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर, भारतीय मॉनसून पैटर्न्स। आखिर देश की सतह पर उपलब्ध होने वाला ये पूरा जल आता कहाँ से है? इसका अल्टीमेट और अकेला स्रोत है हमारा बेहद अनप्रेडिक्टेबल और वेरिएबल मॉनसून। जरा सोचिए, पूरे देश की जल सुरक्षा और इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ साल के इन 4 महीनों पर टिकी हुई है। नमी से भरी दक्षिण पश्चिमी हवाएं थार डेजर्ट की तरफ खींची आती हैं और हिमालय के विशाल पहाड़ों से टकराती हैं, और इसी प्रोसेस के चलते हमारी 80% से ज्यादा बारिश जून से सितंबर के आसपास ही हो जाती है। बाकी पूरा साल लगभग सूखा रहता है। इस मॉनसून सिस्टम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही इसकी अनिश्चितता है। एक तरफ साल 2002 में इतना भयंकर सूखा पड़ा था कि देश के 56% जिलों में इमरजेंसी जैसी स्थिति थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 2013 को देखें तो आश्चर्यजनक रूप से सामान्य से कहीं अधिक और जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम में आने वाले इन एक्सट्रीम और विशाल बदलावों का नतीजा ये होता है कि हमारे बहुत से संवेदनशील हिस्से अक्सर गंभीर सूखे का शिकार हो जाते हैं। जमीन पूरी तरह चटक जाती है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि पानी की हर एक बूंद को प्रभावी ढंग से संचित करना अब कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जब चुनौती इतनी अहम है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से यानी समाधान की तरफ। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मानसून के इन वाइल्ड स्विंग से निपटने के लिए विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स ग्राउंड लेवल पर बेहद जरूरी हो जाते हैं। इसे एक आम लेकिन बेहद शक्तिशाली समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए। बारिश के पानी को सीधे अपने घरों या कारखानों के प्रेमिसेस में इकट्ठा करना और हल्का सा ट्रीट करके फिर से इस्तेमाल करना। इससे न सिर्फ इरेगुलर वाटर सप्लाई की दिक्कत दूर होती है, बल्कि जो ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है उसे भी डायरेक्टली रिचार्ज किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस को लागू करना काफी आसान और व्यावहारिक है। बस कुछ बेसिक उपकरणों की मदद से छतों के पानी को डाइवर्ट करके अंडरग्राउंड टैंकों में जमा किया जाता है। फिर उसे सफाई और पीने लायक बनाने के लिए छोटा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस टेक्निक को देश के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में लोग आसानी से अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, भारत के अंतर्देशीय यानी इनलैंड जल संसाधन। जमीन के अंदर के पानी से थोड़ा ऊपर उठें तो देश के लगभग हर राज्य में एक पूरा का पूरा जलीय स्रोतों का विशाल नेटवर्क बिछा हुआ दिखाई देता है।
एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट देखिए, देश भर में लगभग 74 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज फैली हुई हैं, और इनमें गजब की विविधता है। नदियां हैं, नहरें हैं, बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स, गांव के तालाब और यहां तक कि ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी के स्रोत भी इस इकोसिस्टम में शामिल हैं। अगर इन रिसोर्सेज के भौगोलिक वितरण को करीब से एनालाइज करें तो पता चलेगा कि इस मामले में सबसे आगे कौन है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका प्रोमिनेंटली स्टैंड्स आउट करते हैं। अकेले उड़ीसा के पास ही 9.8 लाख हेक्टेयर के इनॉर्मस वाटर रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जो उसे देश में सबसे ऊपर ला खड़ा करते हैं। जब विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों का ग्रैन्युलर और सटीक विभाजन देखते हैं तो समझ आता है कि कैसे रिजर्वॉयर्स, टैंक्स और खारे पानी का हर राज्य में अलग अलग विस्तार हुआ है। ये छोटे बड़े स्रोत आसपास की स्थानीय आबादी और खेती के लिए एक बहुत बड़ा और रिलायबल सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भारत की प्रमुख नदी घाटियां। ये सारे स्रोत मिलकर हमारे देश की सबसे बड़ी, सबसे महान भौगोलिक पहचान बनाते हैं। भारत की हाइड्रोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम मुख्य रूप से 12 प्रमुख नदियों द्वारा संचालित होता है। यहाँ प्रमुख से हमारा मतलब उन नदियों से है जिनका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा फैला होता है। कुल मिलाकर ये 12 सिस्टम लगभग 252.8 मिलियन हेक्टेयर जमीन की प्यास बुझाते हैं। भूगोल के इस नक्शे को ध्यान से विजुअलाइज करें। इस पर फैली ये गहरी नीली रेखाएं सिर्फ बहने वाली नदियां नहीं हैं, ये इस देश की दैनिक जिंदगी और आर्थिक समृद्धि का सबसे मजबूत इंजन है। सदियों से ये रास्ते हमारी सभ्यता की असली जीवन रेखाएं रहे हैं। और इन सभी लाइफ लाइन्स में अनडिस्प्यूटेड जायंट कौन है? वो है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम। ये अकेले ही देश के सभी प्रमुख नदियों के कैचमेंट एरिया का 43% से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेता है। यानी लगभग 110 मिलियन हेक्टेयर लैंड डायरेक्टली सिर्फ एक विशाल रिवर सिस्टम पर निर्भर करता है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन अहम नदियों के उद्गम स्थल आपके टिप्स पर होने चाहिए। जैसे गोदावरी शुरू होती है नासिक से, नर्मदा आती है अमरकंटक से, कृष्णा महाबलेश्वर से, गंगा का जन्म होता है गंगोत्री में और सिंधु यानी इंडस शुरू होती है मानसरोवर से। ये तथ्य बिल्कुल क्रूशल हैं। यहाँ एक बहुत ही स्टार्क रियलिटी है जो हम सबको माननी पड़ेगी। नदियाँ सिर्फ पानी बहने का नेचुरल रास्ता नहीं है, ये हमारे शहरों, कस्बों और गांवों की आबादी का जीवन है। और इसीलिए आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए इन जल संसाधनों का संरचनात्मक और सस्टेनेबल विकास करना कोई ऑप्शनल चीज नहीं रह गई है, ये एक स्ट्रिक्ट और परमानेंट आवश्यकता बन चुकी है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमें एक बेहद चिंताजनक लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर विचार करना होगा। एक आबादी जो तेजी से बढ़ रही है, जिसकी विशाल मांग 2050 तक 1400 BCM को भी पार कर जाएगी। ऐसे में मॉनसून के अजीब मूड पर निर्भर इन सीमित जीवन रेखाओं को हम पूरी तरह सूखने से पहले कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें विकास की रफ्तार और हमारे सीमित जल खजाने के बीच संतुलन बनाकर ही ढूंढना होगा, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा।